एक रात पूरा महल सो रहा था। आसमान पर बिजली चमकी। महल के ऊपर जलता नीला दिया अचानक बुझ गया। उसी समय दोनों जुड़वा बहनें अलीजा और रीना जाग गई। दोनों ने एक ही आवाज सुनी, आखिरी दरवाजा खोलो, नहीं तो सुबह से पहले सब पत्थर बन जाएंगे। अलीजा ने खिड़की से बाहर काला अंधेरा देखा। रीना ने फर्श पर रखी मिट्टी की पुरानी गुड़िया की आंखों में नीली रोशनी देखी। गुड़िया हिल रही थी। दीवार में एक दरार बनी। उस दरार से नीली रोशनी आई। नन्ही परियों की धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। वक्त कम है, 7 चाबियां ढूंढो, दरवाजा खोलो, सल्तनत बचाओ। दोनों बहनें नीचे तहखाने में दौड़ी। वहाँ एक बड़ा पत्थर का दरवाजा था। उस पर 7 खाने बने थे। गुड़िया खुद चलकर दरवाजे के पास गई और वहीं रुक गई। एक खाने में नीली रोशनी भर गई। अलीजा बोली, ये खाने चाबियों के लिए हैं। परियों की आवाज आई, चाबियां इसी सल्तनत में छिपी हैं। हर चाबी के साथ एक राज है। हर जगह एक परीक्षा है। डरो मत, आगे बढ़ो। दोनों बाहर निकली। समंदर के किनारे पुराना घाट था। वहाँ जंग लगा पुराना दिया लटक रहा था। रीना ने दिए को छुआ तो दिया खुद जल उठा। पानी के पास रेत में रोशनी चमकी। पहली चाबी रेत से बाहर निकली। अलीजा ने चाबी उठाई तो दिया बुझ गया। दूर से हवा की आवाज आई, जैसे कोई हाथ हिलाकर कह रहा हो, अगली जगह चलो। वो दोनों महल के पीछे सूखे तालाब पर पहुंची। जमीन सफेद नमक जैसी थी। गुड़िया तालाब के बीच जाकर रुक गई। एलिजा ने हाथ रखा तो जमीन चमकने लगी। एक बूंद गिरी, नीचे से दूसरी चाबी निकल आई। तालाब के किनारे एक काला साया हिला। साया बोला नहीं, बस रुका, फिर गायब हो गया। रीना ने धीरे कहा, कोई हमें देख रहा है। अब वो पुरानी लाइब्रेरी में गई। दरवाजा खुद खुल गया। किताबें धूल से भरी थी। एक मोटी किताब खुद चलकर मेज पर आई। पन्ने खाली थे। रीना ने गुड़िया को किताब पर रखा तो शब्द बने, सच दिल में है, दिल साबित करो। किताब के नीचे से एक छुपा खाना खुला। तीसरी चाबी बाहर गिर गई। साथ में एक कागज भी निकला, अगर रोशनी कम हो तो घंटी बजाओ, झूठ टूट जाएगा। एलिजा ने वो कागज संभाल लिया। अब वो जंगल गई। जंगल में एक ऊंचा पेड़ था। उसकी शाखाओं से बहुत सारी छोटी छोटी घंटियां लटकी थी। हवा चलती थी, पर सिर्फ एक घंटी बज रही थी। गुड़िया ने उसी घंटी की तरफ देखा। रीना ने वो घंटी उतारी। उसके अंदर से चौथी चाबी निकली। पेड़ की छाल पर एक हल्की लाइन उभरी, फैसला जल्दी, कदम पक्का, पीछे मत देखो। घंटी की आवाज थोड़ी देर हवा में तैरती रही, फिर शांत हो गई। अब वो समुंदर के उस हिस्से पर पहुंची जहां पानी एकदम शांत था। लहरों की कोई आवाज नहीं थी। परियों की हल्की आवाज आई, जो सच बोलेगा वही चाबी देखेगा। नाम लो, एलिजा ने धीरे कहा। नूर। रीना ने कहा, नूरीन। पानी के बीच झाग बनी। 5वीं चाबी ऊपर आ गई। जैसे ही दोनों ने चाबी उठाई, पानी में एक पारदर्शी हाथ दिखा, फिर छिप गया। रीना ने गहरी सांस ली। जल्दी करो। अब वो महल की सबसे ऊपर वाली मंजिल पर गई। वहाँ आईनों का कमरा था। हर दीवार पर आईने थे। किसी भी आईने में कोई परछाई नहीं थी। गुड़िया कमरे के बीच जाकर रुक गई। एक आईना हल्का चमका। उसमें एक छोटी परी दिखी। परी के हाथ में नीला फूल था। उसने आईने के अंदर से चाबी बाहर फेंकी। 6ठी चाबी आ गई। परी ने कहा, आखिरी चाबी बाहर नहीं, अपने दिल में देखो, साथ रहो, अलग मत होना। दोनों बहनें तहखाने में वापस आईं। उन्होंने 6 चाबियां लगाईं। 7वां खाना खाली था। परियों ने, आखिरी चाबी दिल से बनती है। एलिजा ने रीना का हाथ मजबूती से पकड़ा। दोनों ने पत्थर के बीच अपने हाथ रखे। पत्थर गर्म हुआ। दोनों हाथों के बीच रोशनी बनी। रोशनी पत्थर में समा गई और 7वीं चाबी बनकर बाहर आ गई। दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर एक बड़ा हाल था। हर तरफ पत्थर के बने लोग खड़े थे। परियां, सिपाही, गाने वाले, सब जमे हुए थे। बीच में कांच का ताबूत था। उसमें एक बड़ी परी सो रही थी। पास एक काला बक्सा रखा था। बक्से में 3 शीशियां थीं। एक में रेत, एक में पानी और एक में धुआं। एलिजा ने कहा, कौन सी तोड़े? रीना ने कहा, पहले धुआं। सच दिखाओ। उन्होंने धुएं वाली शीशी तोड़ी। धुआं पूरे हाल में फैल गया। धुंध में एक तस्वीर बनी। उसमें वही बड़ी परी दुखी दिखी। उसने रात को दिया बुझने पर अपना दिल 3 हिस्सों में बांटा। एक हिस्सा गुड़िया में रखा, एक हिस्सा इसी दरवाजे की धड़कन में रखा और तीसरा हिस्सा आसमान वाले रास्ते में छिपा दिया। धुआं हट गया। गुड़िया की आंखों से आंसू निकले। कमरा बिल्कुल शांत हो गया।